माँ को सामने नहीं आने देना या उसकी बात को नहीं लाना मीडिया में या पब्लिक में, यही तो शंका पैदा कर रहा है। माँ की बात को दबाया जा रहा है। अब दबाने वाला फैमिली है, कौन है भगवान जाने। अब हाथ तो उठाया उन्होंने। अब मतलब किसने उठाया? चेतन कुमार ने? चेतन कुमार ने भी उठाया है और उनके साथ दो औरतें थी। एक छोटी वाली औरत जो है ना, एक बड़ी वाली औरत को मैं जानता नहीं हूँ कि कौन वाली है, लेकिन उनको ऐसा कुछ कर रही है। तो वही वीडियो मतलब आपस में एक दूसरे को ये लोग मार भी रहे हैं? हाँ, मतलब लिफ्ट के अंदर। 3 के बारे में मुझे जानकारी नहीं थी। मुझे जानकारी सिर्फ 2 बीवियों के बारे में थी। वो भी तब जब पिछले साल बट सावित्री के दिन इन्होंने मेरे से कहा था कि मेरी 2 बीवियाँ मतलब मिसिंग है, भाग गई हैं घर छोड़ के, तो आप कृपया कोई CCTV फुटेज वगैरह प्रोवाइड करवा दें। तो 2 बीवियों का तो पता था कि 2 बीवियाँ इनके पास हैं, वो भी सगी बहनें हैं। ये तीसरा वाला एंगल और चौथी बीवी मर गई है, इसका एंगल अब पता चल रहा है। चौथी बीवी मर गई कौन सी? कोई इनकी पहले कोई थी ऐसी पत्नी, ऐसा सुनने में आ रहा है, मतलब कि कहीं जहाँ से ये आए हैं वहाँ पे मर चुकी है। नमस्कार, मैं गौरव कुमार पांडे और इस वक्त यूपी तक की टीम मौजूद है गाजियाबाद के भारत सिटी सोसाइटी में। यहाँ पर जो 3 बच्चियों का मामला है, मेरे ठीक पीछे वो ब्लॉक है, वो बिल्डिंग है जहाँ से 9वें फ्लोर पर बच्चियाँ जो है यहाँ से उन्होंने जो है छलांग लगाई। लेकिन आपको बता दें कि अब जो है ये मामला जितना सीधा लग रहा था उतना ही टेढ़ा होता जा रहा है। लगातार इसमें नई नई थ्योरीज जो है वो बाहर निकल कर आ रही हैं। कभी जो है कई वाइफ्स का, बच्चों का अलग अलग जो है किस प्रकार से यहाँ पर वाइफ्स सब एक साथ रह रहे थे। कभी जो है उनके जॉब्स का, यानी चेतन कुमार जो कि बच्चों के पिता हैं, उनकी जॉब्स को लेकर भी तमाम तथ्य सामने आए। इसी बीच जो है पुलिस भी जांच छानबीन में लगी हुई है और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं यहाँ के एसोसिएशन के अध्यक्ष यानी कि प्रेसिडेंट। आइए इनसे बात करते हैं। सर, आपका नाम? जय ठाकुर। तो जय जी, मुझे ये बताइए कि ये जो मामला हुआ है, अभी तक इस मामले को लेकर क्या यहाँ पर चर्चा चल रही है सोसाइटी में? सोसाइटी में अलग अलग तरह की चर्चाएं हैं। स्टार्टिंग में तो ये आया था कि कोई गेम का मामला है जिसमें इन बच्चियों ने किया है। इसके बाद से ही लोगों ने अलग अलग की बात कहना शुरू कर दिया है, क्योंकि जो बातें सामने आई है, एक तो परिवार का बिहेवियर लोगों को थोड़ा सा शंका में डाल रहा है, और दूसरी बात जो CCTV फुटेज पुलिस को दी गई है, मतलब गिरने के बाद सबसे पहले इनका परिवार आया है लिफ्ट में, तो लिफ्ट की जो एक्टिविटी है या फिर बच्चे के गिरने के बाद जब लोगों ने कहा कि कपड़े लेने के लिए कम से कम कुछ बच्चियों के ऊपर कुछ कपड़े डाल दो, तो ये कपड़े लेने के दौरान ये जो गए हैं ऊपर, तो उस दौरान लिफ्ट में जो इनकी फिजिकल एक्टिविटी थी और बातचीत को देखने से लग रहा है। फिजिकल एक्टिविटी मतलब? फिजिकल मतलब कि आपस में एक दूसरे को मतलब बातचीत करने के साथ साथ स्क्रीमिंग करना, चिल्लाना, चाहे ऐसा लग रहा है कि समझाने के लिए या मतलब मारना या समझाना जो भी है। अच्छा, मारा भी गया है? मतलब हाथ तो उठाया उन्होंने। अब मतलब किसने उठाया? चेतन कुमार ने? चेतन कुमार ने भी उठाया है और उनके साथ 2 औरतें थी। एक छोटी वाली औरत जो है ना, एक बड़ी वाली औरत को मैं जानता नहीं हूँ कि कौन वाली है, लेकिन उनको ऐसा कुछ कर रही है। तो वही वीडियो मतलब आपस में एक दूसरे को ये लोग मार भी रहे हैं? हाँ, मतलब लिफ्ट के अंदर। लिफ्ट के अंदर? हाँ, लेकिन अब किस एंगल से मार रहे हैं, समझाने के लिए मार रहे हैं कि कुछ दबाने के लिए मार रहे हैं, ये बात जो है ना थोड़ा सा मतलब सशंकित करने वाली है। इसलिए लोगों के मन में कई तरह के भ्रम पैदा हो रहे हैं। तो मुझे बताइए, जो लिफ्ट वाला जो वीडियो आप जिसका जिक्र कर रहे हैं, उसमें सिर्फ वीडियो ऑडियो नहीं है? नहीं, उसमें ऑडियो नहीं, हमारे लिफ्ट में ऑडियो नहीं है, वीडियो जो है पुराने कैमरे लगे हुए हैं, तो उसमें सिर्फ आपको मतलब अंदाज़ा लगा सकते हैं या कोई एक्सपर्ट जो हो स्पीच थेरेपी वाला वही बता पाएगा कि तो क्या। इसकी सूचना आपने पुलिस को दी? पुलिस को सूचना भी दी है और पुलिस को फुटेज भी दे दिया है। वो लिफ्ट की जो फुटेज थी वो पुलिस के पास है। तो यहाँ पर इसके अलावा देखा जाए तो अब 4 दिन हो गए हैं, आज चौथा दिन है। लगातार पुलिस का भी आना जाना हो रहा है यहाँ पर। हमने देखा अभी कुछ दिन पहले जो है पुलिस बकायदा घंटों अंदर जो है बैठी रही और बाहर कुछ कर्मी जो है दरोगा बाहर दिखते रहे। पुलिस की छानबीन और पुलिस प्रक्रिया में आप लोग भी इन्वॉल्व बीच में हुए? अभी तक पुलिस ने हमें इन्वॉल्व तो नहीं किया है, लेकिन हमको जहाँ तक लगता है कि पुलिस अपना काम कर रही है, क्योंकि जो हमारे जो टीलामोड़ थाना के इंचार्ज हैं रवि बलियान जी, काफ़ी सुलझे हुए पुलिस ऑफिसर हैं, तो उन पे विश्वास व्यक्तिगत तौर पे मुझे तो है, क्योंकि 1-2 बार मेरा उनसे काम पड़ा है और उन्होंने बड़ा त्वरित कार्रवाई किया है। तो मुझे लगता है इस मामले को भी बड़े अच्छे से सुलझाएंगे, क्योंकि वो समझदार पुलिस ऑफिसर हैं वो। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज़ जो क्लियर आ रही है सामने कि इनके घर में 3 बीवियाँ थीं, सुजाता, हीना और टीना। तो क्या 3 बीवियों के बारे में आप लोग को जानकारी थी? 3 के बारे में मुझे जानकारी नहीं थी। मुझे जानकारी सिर्फ 2 बीवियों के बारे में थी। वो भी तब जब पिछले साल बट सावित्री के दिन इन्होंने मेरे से कहा था कि मेरी 2 बीवियाँ मतलब मिसिंग है, भाग गई हैं घर छोड़ के, तो आप कृपया कोई CCTV फुटेज वगैरह प्रोवाइड करवा दें या खोजने में हमारी मदद करें।
तब मैंने कहा था कि ये हमारे एवे का प्रबंधन समिति का काम तो नहीं है किसी मिसिंग का खोजना। आप एक काम करें, पुलिस के पास चले जाइए, मैं पुलिस को भी थोड़ा सा इन्फॉर्म कर देता हूँ। तो पुलिस में मैंने इन्फॉर्म भी किया था कि मैं अपने किसी रेसिडेंट्स को भेज रहा हूँ। तो पुलिस वालों ने इनकी मदद करी थी, क्योंकि इस घटना के बाद मेरे पास थाने से भी खबर आया कि अध्यक्ष जी ये लोग तो वही हैं जिनकी बीवियां जो है बाहर गई थी। तो 2 बीवियों का तो पता था कि 2 बीवियां इनके पास हैं, वो भी सगी बहनें हैं। ये तीसरे वाला एंगल और चौथी बीवी मर गई है, इसका एंगल अब पता चल रहा है। चौथी बीवी मर गई कौन सी? कोई इनकी पहले कोई थी ऐसी पत्नी, ऐसा सुनने में आ रहा है, मतलब कि कहीं जहाँ से ये आए हैं वहाँ पे मर चुकी है। अच्छा, वो भी मतलब उस क्या? वो भी गिर के मरी थी, छत से या बालकनी से ही गिर के मरी थी, ऐसा कुछ था। अच्छा, ऐसा लोग बता रहे हैं, कल से न्यूज़ में ही मेरे को पता चला, न्यूज़ के माध्यम से ही। तो इनकी फैमिली जब यहाँ पर पहली बार आई थी रेंट पे लेने के लिए, पहले तो मुझे ये बताइए, एक और चीज़ जो सुनने में आ रहा है कि यहाँ 2 फ्लैट्स हैं। 2 फ्लैट्स हैं इनके, इसकी भी सूचना हमें 2-3 दिन पहले ही पता चला है। क्योंकि हम तो देखिए हम क्या करते हैं कि रिकॉर्ड में उनका पुलिस वेरिफिकेशन और रेंट एग्रीमेंट लेकर के उनको हम एंट्री दे देते हैं। जब तक कुछ घटना नहीं घटती हमें कुछ पता नहीं चलता है। B1 907 की घटना घट चुकी थी, तो इसके लिए सब लोग एक्टिव थे। इस बंदे ने परसों या नरसों ये फिर से रिचार्ज करने गया हमारे मेंटेनेंस ऑफिस में, 800 रुपये का इसने रिचार्ज किया। तो मेरा स्टेट मैनेजर मेरे को फ़ोन किया कि सर जिस घर में ये घटना घटी है वो तो रिचार्ज C2 403 का करवा रहा है। मेरा मन में शंका पैदा हुआ, मैंने कहा इसकी रिकॉर्ड निकाल के देखो C2 403 की। तो रिकॉर्ड दिखवाया तो सेम आधार कार्ड पे इसने रेंट एग्रीमेंट उसका भी कर रखा है 2 साल से। अच्छा, मतलब वो भी रेंट पे है? हाँ, वो भी दोनों फ्लैट रेंट पे है। अच्छा, तो उस फ्लैट में आप लोगों ने जाकर छानबीन की कि क्या फ्लैट है, क्यों, कौन रहता है? नहीं, रहता तो यही है, इसी के परिवार रहते हैं। तो जैसा कि हमें आपको मैंने पहले ही बताया कि 2 बीवियों का हमें तो पहले से पता था, तीसरा बीवी का भी पता चल रहा है। तो हो सकता है किसी को वहाँ रख रहा होगा, 1-2 लोग यहाँ पे होंगे, एक वहाँ होंगी, ऐसा हो सकता है। क्योंकि फ्लैट इसी के नाम से है और आधार कार्ड सेम लगा हुआ है। तो आप लोगों ने ये सारी जानकारी पुलिस को दी? हाँ, पुलिस को सब कुछ दे दिया। अच्छा, इसके अलावा ये बताइए कि इस घटना के बाद यहाँ का माहौल अब क्या है, बच्चों में क्या चल रहा है? जो यहाँ पर माताएं जो घूमती हैं शाम को या मॉर्निंग में, उनके दिमाग में क्या चल रहा है? बच्चों में डर की स्थिति है। यहाँ पे कोई भी शाम के टाइम यहाँ पे बहुत ही चहल पहल रहने वाला पार्क है, क्योंकि 7 टावरों का ये क्या इकलौता पार्क है। यहाँ रात के 2 बजे तक बहुत भीड़ रहती है। लेकिन अभी जो है ना शाम के टाइम्स के बाद कोई बड़े लोग भी नहीं आते हैं। बच्चे तो ऐसे दिन में भी आना नहीं पसंद करते। देख रहे हैं पार्क खाली है, नहीं तो संडे का दिन है, पार्क ये खाली नहीं रहता। आपको आज संडे का दिन है, पार्क बिल्कुल खाली दिख रहा है। यहाँ पे 1000 की संख्या में बच्चे हैं, कोई बच्चा डर के मारे नीचे नहीं उतर रहा। स्थिति तो है ही, और जब तक वो स्पॉट जो है धुलाई नहीं होगा, साफ़ नहीं होगा, तो लोग वॉक भी नहीं कर पाएंगे। मैंने कल एसपी साहब से भी पूछा था कि इसको साफ़ करवा दे, तो उन्होंने मना किया अभी। अच्छा, अभी मना किया? हाँ, नहीं तो मैं उसको साफ़ करवा देता, तो कम से कम थोड़ा सा अभी कपड़े पड़े हुए हैं, अपने ब्लड के कुछ दाग पड़े हुए हैं, आपने देखा होगा। अच्छा, कल महिला आयोग की तरफ से भी अध्यक्ष आई थी, यूपी महिला आयोग की, तो आप लोगों की भी मुलाकात हुई? हमारी महिला आयोग की जो अध्यक्ष हैं उनसे मुलाकात तो हुई, लेकिन बात मैं नहीं कर पाया। लेकिन एक बात मुझे अटपटी लगी कि जब वो इतना मेहनत करके बबीता जी यहाँ पे आई थी, तो उनको लड़कियों की माता से बात करनी चाहिए थी। लड़कियों के पिताजी से बात करके वो चली गई हैं। यह थोड़ा सा मेरे को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि एक वो महिला है और भारत सिटी में जब आई थी, इतनी मशक्क़त से इतना मेहनत करके आया होगी, समय निकाला होगा उन्होंने, तो जो मीडिया के सामने लड़की की माँ का कोई स्टेटमेंट अब तक नहीं आया है। तो उनको लड़की की माँ से बात करना चाहिए था, क्योंकि पिता पे तो सब लोग शक कर रहे हैं, लेकिन माँ के ऊपर अभी तक सोसाइटी में किसी ने शक नहीं किया है। और माँ को कहीं ना कहीं लोगों को लग रहा है कि दबाया गया है इसमें। हाँ, हमने देखा, मतलब अभी यूपी तक ने भी पिछले दिनों जब हमने कोशिश की थी उनके घर में जाने की, बात करने की, तो उस दौरान भी एक महिला, एक बुजुर्ग महिला जो है वो दरवाजे तक आई थी, बोल रही थी कि नहीं मुझे बात करने दो, लेकिन कुछ महिलाएं थी जो उन्हें खींच रही थी पीछे। तो कहीं ना कहीं एक जो महिलाओं का ना सामने आना या महिलाओं का इस मुद्दे पर ना बात करना, क्या आपको सस्पिशियस लग रहा है? महिलाओं की नहीं, मैं खास करके जिन लड़कियों की माता जी हैं उनसे मीडिया को बात करनी चाहिए, पुलिस प्रशासन को बात करना चाहिए। खास करके जो बबीता जी आई थी तो उनको बात करना चाहिए था, और अपनी बात, उनकी बात अपने माध्यम से, अगर वो बोलने में सक्षम नहीं है, मीडिया में नहीं बात रख सकती हैं, तो उनको बताना चाहिए था कि मैंने उनकी माँ से बात की, उन्होंने ऐसी सी बात कही। क्योंकि लोगों में शक तो यही है ना कि माँ कुछ कहना चाह रही है, पिताजी उसके कहने नहीं दे रहे हैं। लोगों में दबी जुबान जो बात चल रही है यही तो चल रही है, और क्या चल रहा है? शक का यही तो कारण है। तो माँ को सामने नहीं आने देना या उसकी बात को नहीं लाना मीडिया में या पब्लिक में, यही तो शंका पैदा कर रहा है। माँ की बात को दबाया जा रहा है। अब दबाने वाला फैमिली है, कौन है भगवान जाने। क्योंकि जब तक माँ की बात सामने नहीं आएगी ना, माँ कैसी भी है ना, माँ होती है। बच्चे के लिए जितना प्यार माँ दिखा सकती है, बाप अम्मा नहीं दिखाता है। क्योंकि स्टार्टिंग के 1-2 वीडियो आई हैं,
तो उसमें उन्होंने बोला भी है, स्क्रीम चिल्ला रही है कि मेरी बेटी को मार डाला, मेरी बेटी को मार डाला, ऐसी करके वीडियो आई हैं। लिफ्ट में वो कुछ कहना चाह रही हैं, तो लिफ्ट में जो कुछ कहना चाह रही हैं उस टाइम में उनको दबाया जा रहा है। तो ये सारी बातें जो है ना शंका पैदा कर रही हैं। अच्छा, अभी इस तरह की कहानी सामने आई जिसमें इनके जो है जॉब की बात भी आई कि वो पैसे कहीं मतलब काफ़ी ज़्यादा जो है डाउनफॉल में थे। इसके अलावा ये भी पता चल रहा है कि 3 बीवियाँ थी, अब चौथी बीवी का भी जिक्र आ रहा है कि उसने भी जो है इसी तरह से जो है वो कूद के जो है जान दी गई, या जो भी तमाम बातें हो रही हैं। तो ऐसी जब घटनाएं सामने आ रही हैं चेतन कुमार के बारे में, तो क्या लग रहा है अब चेतन कुमार के बारे में आप सोच के? अगर इतने सारे चीज़ों में इन्वॉल्व है तो चेतन कुमार एक जिम्मेवार पिता तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि जिम्मेवार पिता होते तो सबसे पहले अपने बच्चों को स्कूल भेजते। तो सबसे बड़ा अपराध तो उनका ये है कि उन्होंने अपने बच्चों को स्कूल जाने से वंचित रखा। किसी भी बच्चे को स्कूल नहीं भेजना उसके मौलिक अधिकारों का हनन है, तो सबसे पहले तो उनकी ये गलती है। उन्होंने कहा कि आर्थिक हालात खराब थे। ये बिल्कुल बकवास बात है, कोई आर्थिक हालत ख़राब नहीं। 30 से 35 हज़ार रुपये हर महीने जो है कि मेंटेनेंस और किराए में दे रहे हैं, तो उनकी हालत ख़राब कहाँ से हो गई है? ये गलत बात है। तो ये हर महीना मेंटेनेंस और पैसा सब टाइम पे आ रहा था? बिल्कुल, हमारे मेंटेनेंस में 1 रुपया इनका बकाया नहीं है दोनों फ्लैटों का। दैट मीन्स दे आर सेटल। एक्चुअली वो मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास टाइप के ही लोग हैं। ये इनके फाइनेंशियल हालत ठीक गड़बड़ नहीं है, ठीक है। तो आगे से अब इन सब सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सोसाइटी के एसोसिएशन ने कुछ डिसाइड किया? नहीं, सोसाइटी हम तो अवेयरनेस कैंप लगाएंगे। और जो बच्चे हैं, देखिए मामला तो कि मैं बताऊंगा कि 99% लोगों के घर में बच्चे मोबाइल गेम खेलते हैं, हमारे बच्चे भी खेलते हैं। लेकिन एक बच्चे क्या करते हैं कि चोरी छुपे खेल लेते हैं, लेकिन ऐसा थोड़ी हालत हो गई है किसी की। अभी तो कोई ऐसा मामला आया नहीं हमारे सामने। फिर भी हम अवेयरनेस कैंप लगाएंगे कि भैया बच्चों का टेक्नोलॉजी का उतना ही यूज किया जाए जितनी ज़रूरत हो। ये काम हम तो पुलिस और हम लोग मिल के करेंगे, लेकिन ये काम हम आगे करेंगे। अभी मीडिया, पुलिस प्रशासन और सबकी ज़रूरत है इन बच्चियों को न्याय दिलवाने का, क्योंकि तीनों बच्चियों ने अपने जान गंवाए हैं। किन परिस्थितियों में गंवाए हैं, परिवार के साथ हमारी संवेदना तो है, चाहे लॉस तो लॉस है, चाहे कैसे भी हो। लेकिन अगर बच्चियों को किसी तरीके से बाध्य किया गया है इस स्थिति में आने के लिए, तो दोषी को सज़ा मिलनी चाहिए। ये मेरी डिमांड मीडिया से भी है, पुलिस प्रशासन से भी है, और जो भी लोग मतलब जागरूक हैं, मैं सबसे कहूँगा कि आप लोग आवाज़ उठाइए। शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। तो ये इस सोसाइटी के एसोसिएशन के अध्यक्ष थे जो कि साफ तौर पे बता रहे थे किस प्रकार से यहाँ पर तमाम जो घटना होने के बाद जो है प्रक्रिया चल रही है, चाहे वो पुलिस प्रक्रिया हो, चाहे वो सोसाइटी के अंदर के लोगों की बातचीत हो, उनके दिमाग में जो सवाल आ रहे हैं कि आखिरकार जो चेतन कुमार है, चेतन कुमार की इतनी सारी एक्टिविटीज़ को लेकर जो है अब यहाँ सोसाइटी के तमाम लोग जो है वो चर्चा कर रहे हैं कि आखिर ये बीवियाँ जो हैं वो 3 हैं, और 3 के अलावा ये भी चर्चा हो रही है कि चौथी बीवी ने जो है वो इसी तरह से किसी और जगह पर। लेकिन अभी फ़िलहाल ये तमाम दावे जो है आपस में ये लोग डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि इस वक्त तो मौजूदा हालात की बात करें तो ऊपर जो है 9th फ्लोर पर वो फ्लैट है जहाँ पर आप शीशा देख सकते हैं लगा हुआ है, खिड़की लगी हुई है। उसी से जो है ये घटना नीचे गिरने के बाद जो है वो सामने आई। अभी भी स्पॉट पे जो है बाकायदा चारों तरफ से घेरा गया है, हालांकि ब्लड स्टेन्स वगैरह हैं। तो अभी सोसाइटी की तरफ से उनके जो अध्यक्ष है उनका कहना था कि इसे जो है साफ़ करा लिया जाए, लेकिन पुलिस की तरफ से भी कहा कि अभी रुक जाइए। लेकिन अभी आपको बता दें कि माहौल ऐसा है कि ये पार्क जो कि संडे के दिन बच्चों से भरा रहता था और तमाम यहाँ बच्चे खेलते रहते। आज अगर आप चारों तरफ ध्यान दें, मैं कैमरामैन को ज़रा दिखाएं एक बार कि ये पूरा पार्क जो है संडे के दिन, और ये सुबह दोपहर की बात है, 11 बज रहा है, 11 बजे तक ये पार्क जो है यहाँ पर बच्चे नहीं हैं, यहाँ पर लोग हैं और सिर्फ चर्चा इसी केस की लेकर कर रहे हैं। अभी तक का ताज़ा अपडेट इस मामले में ये है कि इस मामले में आज जो है इसमें घर में एक हवन जो है बताया गया कि एक हवन करवाया जाएगा। लेकिन अभी फ़िलहाल पुलिस जो है वो अपनी जांच में जुटी है, इसमें कार्रवाई और तमाम जो प्रक्रियाएं हैं वो कर रही है। लेकिन इसी बीच जो चर्चाओं का बाजार है इस मामले को लेकर, वो पूरी तरह से लोग अलग अलग इसमें चर्चा कर रहे हैं। तो बाकी तमाम ऐसी जानकारी, लेटेस्ट अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए यूपी तक के साथ। धन्यवाद।